हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रही हूँ मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जिसमें हम सभी जो चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन करते जाएंगे। जैसे कि आप सबके एग्ज़ाम्स नियर आ गए हैं, तो अभी हम सभी चैप्टर की रिवीजन करेंगे जिससे कि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आज मैं आपको 5th चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट पेज पे ये दिखाई दे रहा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना। तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसकी डेफिनेशन। इससे पहले मैं आपको कुछ दो बेसिक चीज़ें बतानी है मुझे, वो आपको बता देती हूँ। एक मिनट, मैं एक पेज निकाल लूँ। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है आज हम ना 5.1 स्टार्ट करेंगे। 5.1 में हमें दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं उन्हीं दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, सब कुछ एक साथ नहीं बता दूंगी ताकि आपको समझने के लिए इजी रहे। ठीक है, तो धीरे धीरे चलेंगे लेकिन एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें चाहिए 5.1 के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। दो चीज़ें क्या? एक तो हमें पता होना चाहिए ए के बारे में, एक हमें पता होना चाहिए ए क्या होता है, और एक पता होना चाहिए कि डी क्या होता है। सॉरी, ये पेन चल नहीं रहा है अभी, एक मिनट। ठीक है, ए और डी। ए होती है जैसे कोई भी सीरीज मुझे दी हुई है, मान लो 1 2 3, ए ए और डी। जैसे कि ये मेरे पास एक सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट टर्म 1, यानी कि ये 1 ही क्या है, हमारा ए है। ठीक है, सीरीज होती है A1 A2 A3 A4। तो ये जो फर्स्ट टर्म रहेगी यही हमारा ए होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ना, ये AP है। और डी क्या होता है? डी होता है इनके बीच का। जैसे अगर मैं A2 माइनस A1 करूँ तो जो भी वैल्यू आएगी वो डी होगा, और A3 माइनस A2 करूँ, जो भी इनका डिफरेंस है टर्म्स का, उसे ही हम डी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि A2 माइनस A1 करने पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू A3 माइनस A2 करने पे आएगी। ठीक है, देखिए मैं आपको एक और सीरीज के एग्जांपल देके ये बताती हूँ डी के बारे में। जैसे मेरे पास ये एक और सीक्वेंस है 3 6 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, 3 क्या है? 3 हमारा है ए, और डी क्या है? डी कैसे पता चलेगा? डी पता चलेगा, ये मान लो A1 है ना, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 माइनस A1 करने पे डी आएगा। A2 माइनस A1 यानी कि 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि 9 माइनस 6 करने पे मुझे मिल रहा है 3। मैंने कहा था कि जो डिफरेंस रहेगा डी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इधर भी 3 आया A2 माइनस A1 करने पे, और A3 माइनस A2 करने पे भी 3 आया, यानी कि डी क्या हो गया? 3। आई होप कि आपको ए क्या होता है और डी क्या होता है वो क्लियर है। ए क्या होती है? हमारी फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। और डिफरेंस क्या होता है? जो भी टर्म्स दी हुई हैं उनको, उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करें तो क्या आया, और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस किया तो क्या आया, वो होता है हमारा डी। तो आइए फर्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ मैं आपको। फर्स्ट पेज में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये नंबर की लिस्ट होती है, हमने अभी पीछे देखा। जैसे कि नीचे देखो सम एग्जांपल्स ऑफ एपी में ए पार्ट में क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, ये क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना। इन विच टर्म इज फाउंड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। कोई भी फिक्स नंबर ऐड करने से हमें और टर्म्स मिलती रहती हैं। फिक्स नंबर क्या होता है? वो मैंने आपको पीछे दिखाया कि फिक्स नंबर क्या ऐड कर रहे हैं हम, डी ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
तो द फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। इसका क्या मीनिंग है मैं अभी आपको समझा दूंगी। एग्जाम्पल्स देखो, ए पार्ट में दिया हुआ है 1 2 3 4, तो 1 क्या है, ए है, और 2 - 1 करने पे 1 आएगा, और 3 - 2 करने पे भी 1 आएगी वैल्यू, तो ये हमारा डी है। और ऐसे ही बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 100, 70, 40 और 10। 100 क्या है, 100 इज अ फर्स्ट टर्म, 100 फर्स्ट टर्म है, यानी कि ए इज इक्वल टू 100 है, ए इज इक्वल्स टू 100 है। और डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें, ए 100 हो गया, देखिए ये बी पार्ट में 100 क्या है, ए की वैल्यू क्या है 100, तो मुझे डिफरेंस कैसे पता चलेगा, डिफरेंस मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे ये दी हुई है मुझे सीक्वेंस, है ना, तो मैं इस 70 में से अगर 100 को माइनस करूँ, क्योंकि हमें A2 - A1 करने पे डी मिल रहा है, तो 70 - 100 क्या आया, माइनस का 30। सिमिलरली 40 - 70 करने पे क्या मिल रहा है, माइनस का 30। तो डी हमारा क्या हो गया, माइनस का 30 हो गया हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज -30। और यही देखो ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि दिस फिक्स नंबर, ये वाली लाइन में दिस फिक्स नंबर इज कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो पॉजिटिव तो हमने देख लिया, पॉजिटिव का एग्जांपल हमने देख लिया जब ए पार्ट में हमारा डिफरेंस 1 आ रहा था, और नेगेटिव यानी कि ये -30 आया और -30 आया डिफरेंस हमारा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अब हम देखते हैं हमारा सी पार्ट में क्या दी हुई है सीक्वेंस, 3 3 3 3 एंड सो ऑन, है ना। 3 - 3 किया 0, 3 - 3 किया 0, तो इससे क्या पता चल गया कि हमारा जो डिफरेंस है वो 0 हो सकता है। तो इस सीक्वेंस में a इज इक्वल टू 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, और डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आई होप आपको ए और डी क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सीक्वेंस दी हुई है ए पार्ट और बी पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि डॉट 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 दी हुई है। तो हमें इसकी लास्ट टर्म नहीं दी हुई कि लास्ट टर्म कौन सी है। जब भी हमें सीक्वेंस की लास्ट टर्म नहीं दी हुई, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये ए और बी पार्ट इनफाइनाइट सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं। और सी और डी पार्ट में अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है 3 3 3 एंड डॉट 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 एंड में 3, यानी कि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो इस वाली सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इस वाली सीक्वेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट एपी, ठीक है। तो आइए हम 5.1 के सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखो 5.1 का जो सेकेंड पार्ट है वो है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में a इज इक्वल टू 10 है, a इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, a 10 है, ठीक है, और d 10 है। हमें क्या बोला उसने कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो, यानी कि हमें निकालना है a1 तो हमारे पास है ही, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 और a5 तक निकालेंगे हम, ठीक है। तो a1 हमारे पास है, डिफरेंस हमारे पास है, a2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, a1 में d को ऐड कर दूंगी, a1 में d को ऐड कर दूंगी, यानी कि 10 में 10 को ऐड किया आया 20, तो मेरे पास a2 की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। एक मिनट मैं एक क्लियर पेज ले लूँ बच्चे। तो a 10 है, a 10 है, d 10 है,
A2 निकाला, A2 कैसे आया, A1 प्लस D करने पे, यानी कि 10 प्लस 10 करने पे मुझे मिल गया 20, तो A2 क्या आ गया 20। सिमिलरली A3 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, A2 में D को प्लस कर दूँगी। A2 कितना है 20 आया, ये रहा, तो 20 में डिफरेंस यानी कि D ऐड किया तो ये आ गया 30, ठीक है। फिर A4 निकाला, A3 प्लस D यानी कि ये 30, A3 है ना, A3 प्लस D की जगह पे 10 आएगा 40। फिर A5 यानी कि A4 प्लस में D, तो 40 है A4, 40 प्लस में D, D कितना है 10 है, तो ये आ गया 50। तो A1 10 था, A2 आया 20, A3 आया 30, A4 आया 40 एंड A5 आया 50। तो ये हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स मिल गई। इसी तरह से जो इसका सेकेंड पार्ट है उस पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में A तो दिया हुआ है -2 और D दिया हुआ है 0। D कितना है 0 है। मुझे निकालनी है 1 2 3 4 टर्म्स और निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो -2 है ना, तो यहाँ पे हम अपनी जो टर्म्स आएंगी उनको फिल करते जाएंगे। तो A2 निकालने के लिए A1 में D प्लस करूँगी मैं। A1 है हमारा -2 और D है 0, तो -2 में 0 ऐड करने पे -2 आ जाएगा मेरा आंसर। सिमिलरली अब -2 मैं यहाँ पे रख देती हूँ। A3 क्या आएगा, -2 में इस -2 में अगर मैं फिर से 0 ऐड करूँगी तो फिर से -2 ही आएगा। अब इसमें भी फिर से 0 ऐड करूँगी तो -2 ही आएगा। इसमें भी इस वाले में 0 ऐड करूँगी तो -2 आएगा। तो ये हमारी AP तैयार होगी, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं यहीं पे। थर्ड पार्ट है A इज इक्वल्स टू 4 एंड D इज इक्वल्स टू -3। मुझे निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म्स और A1 तो मेरे पास गिवन ही है, 4 लिख दिया मैंने इसकी जगह पे, ठीक है। तो A2 कैसे आएगा, A2 आएगा A1 में D जोड़ने पे, A1 है 4, D कितना है 3, तो यानी कि 4 3 नहीं है, सॉरी -3 दिया हुआ है, ये -3 है। तो A1 तो है 4, A1 की जगह रखा 4, फिर ये प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाया। D मेरा है -3, तो ब्रैकेट में लिखूंगी मैं -3, ठीक है। फिर 4 का 4 एज इट इज, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -3, यानी कि 4 - 3 1 आ गया। तो A2 की जगह पे क्या आया, 1 आया। क्लियर है आपको इतना, आई होप सबको इतना क्लियर होगा। अब A2 मेरे पास आ गया, A3 निकालते हैं। A3 के लिए क्या करूँगी, A2 प्लस D करूँगी ना। A2 कितना आया है, 1 आया है, तो A2 की जगह रखा 1, फिर प्लस का सिंबल, D कितना है -3, फिर से वही चीज़ ब्रैकेट में रखा -3, तो 1 प्लस 1 का 1 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और ये 3, 1 - 3 कितना आया, -2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -2। अब हमारे पास A3 आ गया, A4 निकालते हैं। अब A4 के लिए क्या करेंगे, A4 के लिए A3 प्लस D यही करेंगे ना। तो A3 कितना आया, A3 आया -2, फिर प्लस का साइन, D कितना है, D है -3, तो -2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3, तो माइनस ये 2 माइनस का है और ये 3 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 5, और दोनों के आगे ही माइनस का सिंबल है, इसलिए 5 के आगे सामने भी क्या सिंबल आएगा, 5 के सामने भी सिंबल आएगा -5। तो यहाँ पे हमारी 4 टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। हम और चाहें तो और निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए दिया है उसने -1 एंड डी हमें दिया है 1/2। ठीक है, तो हमें वही फिर से 1 2 3 4 टर्म्स हमें चाहिए। तो A1 तो मुझे पता है, A1 कितना है मेरे पास, A1 मेरे पास -1 गिवन है, हो गया, A1 की जगह फिल कर दिया हमने। A2 चाहिए, A2 के लिए क्या करूँगी, A1 प्लस में D करूँगी। तो A1 कितना है, A1 है -1 प्लस D की जगह पे मैं रखूँगी 1/2। ठीक है, तो इसके नीचे इस -1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि डिनोमिनेटर 1 है। एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आया, 2 की -1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1, यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होएगा, 2 - 1 1 आया। 2 जो है वो बड़ा है, तो 2 का सिंबल आएगा ना 1 के आगे, और बाय में 2, तो A2 मुझे मिल गया -1/2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमने इसमें क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब हम A3 की वैल्यू निकालते हैं। A3 के लिए क्या करेंगे, A2 प्लस में D, A2 आया -1/2, फिर D कितना है, प्लस का 1/2। तो अब हमें साफ ही दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, और 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो A3 क्या आ गया, 0 आ गया। अब A4 निकालने के लिए A3 प्लस में D करेंगे। A3 कितना है, 0, प्लस में D कितना है, 1/2, तो 0 में 1/2 ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 1/2। तो ये हमारा सीक्वेंस आ गया। ठीक है, आइए अब फिफ्थ सम पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है A इज इक्वल्स टू -1.25 एंड D इज इक्वल्स टू माइनस का 0.25। तो 1 2 3 4, ठीक है। A यहाँ पे A1 में तो आ जाएगा ना -1.25, A2 के लिए A1 प्लस D, A1 कितना है, A1 है -1.25 प्लस में D कितना है, माइनस का 0.25। अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1.25 माइनस में 0.25 क्या मिल जाएगा, बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा तो 1.50 मिलेगा, और माइनस का, ठीक है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, और 1.50 आ गया, दोनों माइनस के थे, इसलिए सिंबल किस चीज़ का आया, सिंबल भी माइनस का आया। ठीक है, अब आइए A3 की वैल्यू निकालते हैं। A3 के लिए क्या करेंगे, A3 के लिए A2 प्लस में D ये करेंगे ना, A2 कितना है, माइनस का 1.50 प्लस D कितना है, माइनस का 0.25, तो -1.50, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस का ये, माइनस की ये वैल्यू, यानी कि प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होके 1.75 आ जाएगा, और आगे आएगा माइनस का साइन, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की थी। इसी तरह से हमारे पास आ गया A3 आया 1.75, नेगेटिव का 1.75। ठीक है, अब A4 निकालेंगे।
A4 के लिए A3 कितना है, -1.75 आया है। A3 प्लस में D, A3 की जगह पे -1.75 प्लस D कितना है, -0.25 -1.75, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 0.25 माइनस माइनस दोनों सिंबल तो माइनस का ही आएगा, और इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, -2, क्या मिलेगा, -2, तो A4 आ गया -2। आई होप आपको ये जो भी मैंने 5 पार्ट्स करवाए हैं फर्स्ट सम के समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की या कोई भी और जैसे कि आपके प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।